राधे राधे। हमारे चैनल ज्ञान का मार्ग में आपका स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से 2 प्रश्न पूछे थे। आइए वो 2 प्रश्न को कौन कौन है आइए जानें। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे। उसी समय उनको बहुत जोर से प्यास लगी। वो जल की तलाश में समीक मुनि के आश्रम पर गए और पीने के लिए जल मांगा, लेकिन समीक मुनि ध्यान में थे। समीक मुनि के तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया और अपने महल को चले गए। इधर जब समीक मुनि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने दूसरे ऋषि कुमारों से सुना कि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है और मेरे पिता का अपमान किया है, तब उनको क्रोध आ गया और वह क्रोध में भरकर अंजलि में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जब महल में गए तो उनको अपने कर्म पर पश्चाताप हो रहा था कि मैंने महात्मा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तभी उनको दूतों से यह समाचार मिला कि समीक मुनि के पुत्र ने उनको क्रोध में भरकर श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होगी। तब राजा परीक्षित क्रोध नहीं करते, उस श्राप को शिरोधार्य करते हैं और राजपाट को छोड़कर राजा परीक्षित अपने जीवन के शेष 7 दिन ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने चीर वस्त्र धारण कर गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर श्री कृष्ण के भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। जब अन्य महात्माओं ने सुना कि राजा परीक्षित ने राजपाट को छोड़ दिया है और भगवान के भक्ति में गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, तब उनसे मिलने के लिए बहुत ऋषि महात्मा लोग वहाँ पर आए। तभी वहाँ पर श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि पधारे। सुखदेव मुनि को देखते ही राजा परीक्षित उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और सुखदेव मुनि से बोले, आप जैसे महर्षियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। सुखदेव मुनि को आसन पर बैठाकर राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से समस्त प्राणियों के कल्याण के विषय में 2 प्रश्न पूछे। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आप हमें यह बताइए कि समस्त प्राणियों को जीवन भर क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न कि अंत समय में मनुष्यों को क्या करना चाहिए जिससे उनका ये जीवन सार्थक बन सके और उनका कल्याण हो सके। जन कल्याण के इस प्रश्न को पूछने पर सुखदेव मुनि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान का स्मरण करते हुए बोले कि समस्त प्राणियों को जीवन भर ज्ञान, धर्म और भक्ति से ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि जिससे मनुष्य को अंत समय में उसके मुख से श्री हरि का नाम निकले। जैसे हम अपने जीवन को ज्ञान से भगवान की तरफ ऐसे दृढ़ करें कि उसी के बहाने हमारे मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकले। अगर हम ज्ञानी नहीं हैं तो धर्म में ऐसा तत्पर हुए कि उसी धार्मिक कर्मों के कारण अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहे और उनका नाम हमारे मुख से निकले। अगर हमारे पास भक्ति है तो प्रभु की जीवन भर ऐसी दृढ़ता से भक्ति करें कि अंत समय में श्री हरि का नाम मुख से निकले, तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा।